क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपने बात करेंगे CHSL के अंदर जो अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार पेपरों में। जैसे अपने 3 वीडियो में पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं उनके बारे में, तो आज बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, एक बुक पूछी है अनब्रेकेबल। कौन सी पुस्तक पूछी है? अनब्रेकेबल। अगर अनब्रेकेबल की बात करें तो आपको पता होगा ये किसने लिखी थी? MC मेरी कॉम। किसने लिखी थी? MC मेरी कॉम। लेकिन कुछ और बुक्स हैं जिनके बारे में अपने बात करते हैं। जो एक बुक है वो होता है, आने वाले पेपर में पूछ ले, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और ये बुक किसने लिखी है? तो ये अपने हरमन अजीज युवराज सिंह। किसने लिखी है? युवराज सिंह। अगर एक बुक और अपने बात करें तो प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे ये बहुत शानदार बुक है। ये लिखी है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर ने। और इनके साथ बोरिया मजूमदार ने। सचिन तेंदुलकर साथ किसने लिखी है? बोरिया मजूमदार ने। देखो ये तो होगी प्लेइंग इट माई वे। एक बुक आपने पढ़ी होगी या सुना होगा जिसके बारे में, प्लेइंग टू विन। क्या? प्लेइंग टू विन। तो ये बुक किसने लिखी है? साइना नेहवाल ने। क्योंकि ये टेनिस की उसकी बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं अपने बुक्स कौन कौन सी हैं। पहली बुक जो पेपर पूछी गई अनब्रेकेबल MC मेरी कॉम की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार की, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। एक बुक और है जो होता है आने वाले पेपर में अपने को पूछ ले, और उस बुक का नाम है एस अगेंस्ट ओड्स। ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे, एस अगेंस्ट ओड्स। ये बुक लिखी है सानिया मिर्जा ने। और आपको पता है सानिया मिर्जा एक टेनिस की सनसनी स्टार। एक बुक मैं आपको बता दूं कि होता है पूछ ले पेपर में, गोल है ना, ये वैसे शायद पूछ ली है, मेजर ध्यानचंद जी की है। तो आपको एक चीज यहां से ये पता लग रही है कि लगातार जितने भी पेपर SSC के हो रहे हैं अभी वर्तमान में CHSL के, उसमें से एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड आया? स्पोर्ट्स की कोई बुक से रिलेटेड आया। जैसे ये पूछ ले 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? VVS लक्ष्मण की है। वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, जो अपने लास्ट वीडियो में जिसके बारे में बात की थी। स्पिन की पूछ ले, है ना, तो ए स्पिन बुक किसकी है? सेन वार्न की, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये सारे के सारे उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि 1963 में किस भारतीय राज्य का गठन हुआ? किस भारतीय राज्य का गठन हुआ? तो ये था नागालैंड। क्योंकि नागालैंड का जो गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को हुआ। 1 दिसंबर 1963 को। अब बात करें 1987 में कौन कौन से भारत के राज्य बने? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। होता है आज वाले पेपर में पूछ ले गोवा कब बना, है ना। तो
तो ये हो गया 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। अगर बात करें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल, ये तीनों राज्य बने 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। बात करें गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बने 1 मई 1960 को। 1 मई 1960। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम 1987 में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो आप 19 दिसंबर 1961 आपको अगर पेपर में मिल जाए कहीं, है ना, 19 दिसंबर 1961, तो इस दिन तो अपने गोवा मुक्ति संग्राम दिवस मनाते हैं। चीज़ों को बहुत ही तसल्ली से और सही समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। पेपर वाला क्या पूछता है उसके बारे में पहले अपने को पढ़ना चाहिए। 20 सेकंड पेपर वाला पूछ क्या रहा है ना। पेपर में पूछे कि गोवा मुक्ति संग्राम दिवस और अपने बोल दे 1987, गलत हो जाएगा। 19 दिसंबर 1961 क्या होगा हमारा, राइट होगा। अब देख लेते हैं और कौन कौन से राज्य की बात करें। पंजाब, हरियाणा और एक यूटी, चंडीगढ़, कब बने, 1966 में। तीनों एक ही दिन बने, 1 नवंबर 1966, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। अगर बात करें अपने 2000 में, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक उत्तराखंड, ये कब बने, 2000। राजस्थान बताइए आपको 30 मार्च 1949 को राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाते हैं। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953 को। मेरा फेवरेट स्टेट, आपका भी उम्मीद करते हैं फेवरेट होगा, नौकरी लगने के बाद घूमने के लिए जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश। ये बना 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को। तो ये सारे हैं, दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार इनको। देखो क्वेश्चन पूछा पेपर में 1963 में किस भारतीय राज्य का गठन हुआ, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 को। अब बात कर ली उसके बाद अपने आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम बना 1987 में, ठीक है। कर्नाटक, एमपी और केरल 1 नवंबर 1956 को बने, गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बने, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ 1966 को बने, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति संग्राम दिवस मनाते हैं। और फिर बात की अपने छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 2000 में बने, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना। अगर बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे, नाराज हो जाएंगे नहीं तो उधर के लोग। इधर देखते हैं इसको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। और एक उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को। एक अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना। तो ये सारे के सारे अपने एक ही बात में सारे के सारे को याद कर ले। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आप इनको याद करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया पेपर में, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया सादत रहमान को। किसको दिया गया, सादत रहमान। और ये कहां से हैं, बांग्लादेश। कहां से, बांग्लादेश से हैं।
इनको किसके लिए मिला? इन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था साइबर टीन, यानी जो बच्चों पे अटैक किए जा रहे हैं साइबर के, उन अटैक को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था साइबर टीन। और सादत रहमान ये बांग्लादेश के, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से। अब बात करें 2019 में ये किसको दिया गया? तो 2019 में ये दिया गया था ग्रेटा थुनबर्ग को। जिनका नाम बहुत चर्चा में रहा, ग्रेटा थुनबर्ग। ये कहाँ से है? स्वीडन से है। और एक ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्या ये एक इकोनॉमिस्ट है? सॉरी, इकोनॉमिस्ट नहीं आएगा, इन्वायरमेंट से होगा तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट लिख देते हैं, इन्वायरमेंट या पर्यावरणविद थी, ठीक है, स्वीडन से थी। एक इनके साथ और थी कैमरून की, जिनका नाम है डिवीना मलोम। ये कहां से हैं? कैमरून। आपको बताना है, कमेंट के लिए आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप बोलते क्वेश्चन देते नहीं, कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है कैमरून की राजधानी और करेंसी कौन सी है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 सादत रहमान को बांग्लादेश के हैं, साइबर टीन 2019 ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया स्वीडन से, और डिलीमा मलोम ये कैमरून की है, ठीक है, इन दोनों को 2019 में। अब बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक बाउंड्री लगती है 4096.7। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है। और करेंसी कौन सी है? टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार अपने इसको। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? सादत रहमान को। किसको? सादत रहमान को दिया गया। ये कहां से? बांग्लादेश के। इनको साइबर टीन के लिए। किसके लिए? साइबर टीन के लिए। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी ढाका, करेंसी टका। बांग्लादेश की जो भारत के साथ सबसे अधिक बाउंड्री लगती है 4096.7। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है, तो अब्दुल हामिद यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति। 2019 में ये किसको मिला? ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन की एक बहुत ही मशहूर इन्वायरमेंट की बात करें। और एक थी डिलीमा मलोम, ये कैमरून से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ते बाद क्वेश्चन की तरफ। देखो चीजें वही आती है जो पढ़ी होती है, आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत करता है ना। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? अभी शादी भी होगी इनकी हाल ही में। इनका नाम है आर्य राजेंद्रन। क्या नाम है इनका? आर्य राजेंद्रन। और कहां से? ये केरल से हैं। और केरल में भी कहां से? तिरुवनंतपुरम में। कहां से है? तिरुवनंतपुरम से। तो आर्य राजेंद्रन। अब केरल की बात करें, केरल में इंपॉर्टेंट क्या चीजें? दो तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। देखो जब भी कोई स्टेट आता है या डिस्ट्रिक्ट आता है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो उस जगह के बारे में कम से कम आपको 5 चीजें ऑटोमेटिक पता होनी चाहिए, फेमस। तो का साक्षरता दर केरल की 93.91 है, 93.91, ठीक है। दूसरी बात करें केरल में, तो केरल का लिंगानुपात है, जिसको अपने सेक्स रेशो बोलते हैं, पूरे भारत में सबसे अधिक है 1084। क्या है? 1084। पेरियार नेशनल पार्क कहां पे है? केरल में है। वेबनाड झील कहां पे है? केरल में। कहां पे? केरल में। और अगर बात करें केरल की ओर, तो दो चीज और देख लेते हैं केरल में। भारत में
ट्रांसजेंडर पार्क कोच्चि केरला में। कहां पे? कोच्चि केरला। और भारतीय मसालों का शहर भी किसको बोलते हैं? कोच्चि केरला को बोलते हैं। एक और देख लें, भारत का पहला मजदूर संग्रहालय है। भारत का पहला मजदूर संग्रहालय भी कहां खुला है? केरल तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांड गायकी किस राज्य की प्रचलित है? वेरी गुड, बहुत ही शानदार, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन पूछा है पेपर वाले। पेपर वाला आजकल बड़ा समझदार हो गया, अच्छे क्वेश्चन बनाने लग गया है। मांड गायकी तो मांड गायकी किस राज्य की प्रचलित है? राजस्थान। किसकी प्रचलित है? राजस्थान की, क्योंकि एक बीकानेर से एक बहुत ही मशहूर, अगर मैं बात करूं तो मांड गायिका जिसका नाम है अल्लाह जिलाई बाई। जिसने मांड गायकी को न केवल राजस्थान बल्कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक मांड गायकी को अपना एक अलग परचम ले रहा है। इसी के लिए इनको 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो अभी हाल ही में और पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।